Hello cadets, welcome back to our channel Amit Education in collab with High Marks Academy, Jagatpura, Jaipur. Today we talk about a very important topic, that is classification, and it is very important for your all the examination that is equivalent to the sainik school, military school, and the level of this candidate is up to the grade 6. So let's start. In today's video, the main concept we focus on this 4 topic: word classification, number classification, letter classification, and the figure classification. First question, what is classification? Classification क्या होगा? Very simple definition. Classification is the process of the grouping items based on the common feature and the selecting one that does not belong. Means पूरे ग्रुप के अंदर हमें odd one out फाइंड करना होगा. एक पर्टिकुलर सपोज 4 ऑब्जेक्ट हमारे पास में, उन 4 में से एक ऑब्जेक्ट तो सबसे अलग है, 3 सिमिलर होंगे, तो हमें क्या करना होगा? ऑड वन आउट को अलग करना होगा. उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मींस अलग अलग क्लासिफाई करना. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ड क्लासिफिकेशन. और वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होगा? वर्ड क्लासिफिकेशन का मीनिंग होगा बेस्ड ऑन कैटेगरी, टाइप, ओरिजिन एंड दी प्रॉपर्टीज के बेस पे वर्ड्स को डिफरेंशिएट करना, अलग करना, उसे हम बोलते हैं वर्ड classification. Word classification. The first example, which is different. So we have the 4 options: infantry, cavalry, artillery, and the factory. So out of this you have to identify which one is wrong. इनमें से और क्या होगा? So infantry. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका मीनिंग क्या होगा. infantry का मीनिंग होता है, आर्मी के अंदर हम इस टर्म को यूज करते हैं, जो आर्मी बेसिकली पैदल जो होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन्फेंट्री. कावलरी जो वर्ड हम यूज करेंगे वो हम यूज करते हैं हॉर्स राइडर्स. जो आर्मी हॉर्स राइडिंग के ऊपर जो रहती है उसको हम यूज करते हैं कावलरी वर्ड यूज. थर्ड ऑप्शन है आर्टिलरी. आर्टिलरी वो आर्मी होती है जहां पे बेसिकली हम गन्स, मशीनरी का हम यूज करते हैं, टैंक्स का हम यूज करते हैं, उस बटालियन को या उस पार्ट को हम बोलते हैं आर्टिलरी. तो हम कह सकते हैं तीनों ऑप्शन आर्मी से रिलेटेड है, डिफेंस रिलेटेड है. तो हमारा जो फैक्ट्री होगा दैट इज क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट इज नंबर क्लासिफिकेशन. नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर हम नंबर्स के बेसिस पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करेंगे. वो ग्रुप में भी प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब अलग अलग फॉर्म के अंदर हो सकता है. अब उसके बेसिस पे उसको हमें आइडेंटिफाई करके समझ के हम क्या करेंगे? नंबर्स को हम अलग करेंगे. उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं नंबर क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली वही रहेगा, प्राइम, स्क्वायर, इवन और मल्टीप्लाई. किसी भी फॉर्म के अंदर नंबर्स को हमें अलग करना होगा. नंबर क्लासिफिकेशन के लिए पहला हमारा एग्जांपल है विच इज डिफरेंट. अब बेसिकली यहाँ पे आपको स्क्वायर गिवन होंगे. अब जैसे 121 है, साइड में आपके पास में टेबल गिवन है 121 हमारा होता है 11 का स्क्वायर. 144 हमारा होगा 12 का स्क्वायर. 256 हमारा रहेगा 16 का स्क्वायर. 196 होगा हमारा 14 का स्क्वायर. अब इनमें से हमें क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे जो 121 है 11 हमारे पास में कैसा नंबर हुआ? और 144 12 का स्क्वायर, 12 कैसा हुआ? इवन. 14 इवन, 16 इवन. इट मीन्स जो 121 है सारे स्क्वायर्स हैं, बट जो 121 है वो किसका स्क्वायर होगा? और नंबर का. तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. सो कुछ इसी तरह से आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. सो नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द नंबर क्लासिफिकेशन इज which is different. So out of this you have to identify, and how you identify? So the options are 18, 36, 60, 49. So एक हम ये बोल सकते हैं कि सारे 4 ऑप्शन में से ऑड और इवन का फैक्टर निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको जो फैक्टर आपको जो नोटिस करना है वो हमें करना है डिविजिबिलिटी रूल का. अब आप देखेंगे जो सारे जो नंबर्स हैं 18, 60, 36, ये ऑल आर डिविजिबल बाय नंबर 6. एंड डिविजिबल 6 का जो रूल है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा. सो जो नंबर 49 है वो हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा. रेफरेंस के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल की पूरी टेबल यहाँ पे गिवन है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं. बाकी हम डिटेल डिविजिबिलिटी रूल्स को मैथ्स के अंदर हम स्टडी करेंगे.
नेक्स्ट वन इज लेटर क्लासिफिकेशन. लेटर क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा हमने एनालॉजी के अंदर भी देखा था, अल्फाबेट्स के सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अल्फाबेट कौन से सीक्वेंस पर रहेगा. आपके हेल्प के लिए यहाँ पे कंप्लीट टेबल गिवन है दोनों ऑर्डर्स के अंदर. आप देख सकते हैं ए से लेके 13 हमारा हाफ हो गया. अब यहां से हम रिवर्स स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ द लेटर्स. अब इस टेबल की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. नेक्स्ट इज लेटर क्लासिफिकेशन. लेटर क्लासिफिकेशन हमारे एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है विच इज डिफरेंट. सो 4 ऑप्शन आर गिवन ए ई आई एन. अब यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंगल सिंगल लेटर्स हैं, तो यहाँ पे आप एक रूल आप यूज कर सकते हैं, वोवल. अब वोवल हमारे पास में कितने होते हैं? 5. ए ई आई ओ यू. अब देखिए वोवल्स, ए हमारा क्या होगा? वोवल. आई क्या होगा? वोवल. ई क्या होगा? वोवल. आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन जो एन हमारा रहा, जो वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट. सो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नंबर को आइडेंटिफाई. नेक्स्ट, फिगर क्लासिफिकेशन एंड कंसेप्ट. फिगर क्लासिफिकेशन के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पे होंगी. स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल. सो अलग अलग शेप्स होंगी, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको सरफेसेस को, उनके बारे में आपको समझना होगा. उसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरह से आपको पेपर में मिलेंगे, चलिए देखते हैं. आइडेंटिफाई द ऑड फिगर अमंग 4. सो ये 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हैं. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब ये हमारा सबसे पहले जो फिगर गिवन है, ये हमारा गिवन है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल. अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके लिए देखिए. अब एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सबके अंदर साइड्स का, लेकिन यहाँ पे 2 ट्राइंगल हो गए. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेकंड कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे एंगल का. अब यहाँ पे हमारा जो इनके साइड्स हैं उसका एंगल कितना हुआ? 90. यहाँ पे कितना हुआ? 90. बट इस फिगर में 90 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितना हुआ? 60 60 60. यहाँ पे कितना होगा? 90. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी के अंदर साइड्स का जो एंगल है वो होता है 90. सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट, क्योंकि इसका जो साइड का जो एंगल है वो 90 नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जांपल पिक्चर फॉर्म के अंदर. अब 4 एरोज के साइन आपको गिवन है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर. अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास में एरो जो गिवन है, इसका जो हेड है वो इस डायरेक्शन में सिंगल साइड में, ऑप्शन बी भी सिंगल साइड में, लेकिन ऑप्शन जो सी है वहां पे जो एरो का जो हेड है वो बोथ साइड है, डी का भी सिंगल साइड. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन के अंदर जो हेड है एरो का वो सिंगल डायरेक्शन में, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर जो हेड है वो दोनों डायरेक्शन में आप देख सकते हैं. तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट वन. विच इज डिफरेंट. अब कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बड़े ट्रिकी फॉर्म में आपको रहेंगे. सो 1 ईयर क्वेश्चन हमारा डिफरेंट क्या होगा से. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 365. 1 वीक इक्वल टू 7 days, करेक्ट वन. 1 month इक्वल टू 30 days. 1 hour इज गिवन 50 minutes. सो बाकी सारे ऑप्शन सही है. अब ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन है? 50 मिनट. बट हमारा 1 hour कितना होता है? हमारा 1 hour तो 60 मिनट्स का होता है. सो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हुआ? रॉन्ग हुआ. तो कुछ इस तरह क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे. इन क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि नंबर कंफ्यूज नहीं होना है. सो प्रॉपरली आप ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, प्रॉपरली उसको रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही आप अपना आंसर पिक करेंगे. रियल लाइफ सैनिक स्कूल क्वेश्चन. अब कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड विच इज डिफरेंट. सपोज करिए कैडेट्स की आप सैनिक स्कूल के अंदर हैं, आप सैनिक स्कूल की लाइफ वहां पे जी रहे हैं. तो अगर क्वेश्चन आया तो बहुत इजी होगा. परेड ग्राउंड इज कॉमन इन सैनिक स्कूल, मैथ यूनिफॉर्म, राइफल प्रैक्टिस, पेंसिल बॉक्स. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आर द रिलेवेंट टू द सैनिक स्कूल. अगर आप सैनिक स्कूल में जाएंगे तो आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे. अब यहाँ पे जो पेंसिल बॉक्स होगा वो थोड़ा सा अलग हो गया. नाउ प्रैक्टिस टाइम. अब कुछ क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली हम यहाँ पे करेंगे. देखो सबसे पहले आपको गिवन है क्रिकेट, कैरम बोर्ड, चेस, लूडो.
अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे इजी है, डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, तीनों ऑप्शन हम कैसे खेलते हैं, हम खेलते हैं बोर्ड पे। ऑल आर दी बोर्ड गेम एक्सेप्ट दी क्रिकेट। बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शन हमें फाइंड आउट करना है कि अलग क्या है। सो अलग हमारा हुआ क्रिकेट। ऑप्शन 2, अब यहाँ पे मिक्स नंबर है 1625 3649 5025 6481। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इश्यू होगा क्योंकि आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा कि नंबर्स है, क्योंकि नंबर्स में हमारा माइंड क्या होता है, जल्दी से एनालाइज करना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब कैसे करेंगे, देखो अब 16 को देखो, आप 16 मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ऑप्शन बी के अंदर 30 कितना हुआ, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, एक सीक्वेंस हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे 50 नहीं है, 2 5 5 का स्क्वायर। सो यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 10 और 11 का स्क्वायर आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, तो ये हमारा हो गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIGR RUVX DGHJ NPQS, एक सीरीज गिवन है, अननोन सीरीज है, हमें नहीं पता, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स का सीक्वेंस हम चेक करेंगे, इसलिए आपको अल्फाबेट के सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अब देखिए F के बाद में जो I है उसमें हमने कितना ऐड किया, अब देखो FGHI, सो हमने बेसिकली यहाँ पे +3 किया, तो अब सबसे पहले हम सिंगल सिंगल चेक करेंगे, +3 हुआ, R और U में कितना ऐड किया, +3, STU, D और G में कितना हमने किया, +3, EFG यहाँ पे भी कितना हुआ, +3। अब यहाँ पे चेक करेंगे NOP, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ +2 हुआ, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अगर करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बाकी लेटर्स को हम चेक करने की नीड ही नहीं होगी। तो इस मेथड को भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, तो इस मेथड से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड इंडिया। सो आउट ऑफ दिस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अब आप देख सकते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया हमारा कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया हमारा कॉन्टिनेंट भी है। अब एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द एशिया। सो ऑल आर द कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या है, आर कंट्री। सो इस मेथड से आपको ये पता होना चाहिए हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से कंट्रीज हैं, स्टेट्स कितने। सो उस बेसिस भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन गिवन है अर्थक्वेक, ड्रॉट, स्टॉर्म, एक्सप्लोजन। अब यहां से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन में फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑल आर दी नेचुरल क्लैमिटीज। मीन्स यहाँ पे नेचुरल इश्यूज हमारे साथ में हुए, बट एक्सप्लोजन जो होगा वो नेचुरल नहीं होता, बेसिकली मेनली हमारा कैसा होता है, वो मैन मेड। सो आउट ऑफ दिस आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अर्थक्वेक, ड्रॉट, स्टॉर्म हमारे नेचुरल हुए और एक्सप्लोजन हमारा नेचुरल नहीं होता, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन मीन्स ऑड वन आउट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 1900 343। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारा पार्ट हुआ नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर। अब इन नंबर को आप थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे, थोड़ा सा डीपली से इसको थिंक करेंगे, तो आप देखेंगे तो 64 है हमारा, ये हमारा हुआ क्यूब, क्योंकि आपको सारे नंबर्स को एनालाइज करना होगा। तो 4 को अगर हम 64 को देखेंगे, ये हमारा किसका क्यूब हुआ, 4 का। 1000 किसका क्यूब हुआ, 10 का। 900 किसी का क्यूब होता है, नहीं होता है। 343 7 का क्यूब होगा। तो अब बाकी सारे नंबर्स तो क्यूब होंगे, बट 900 हमारा क्यूब नहीं होता, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसीलिए बेसिकली आपको क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, प्राइम नंबर, सारी चीजों का आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डिटेल्स में इनकी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्किल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब यहां पे बेसिकली शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखेंगे आप सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है, बेसिकली सबके अंदर साइड्स होंगी। रेक्टेंगल में साइड, ट्राइंगल में साइड, स्क्वायर में साइड, लेकिन सर्किल के अंदर कोई भी साइड
एज नहीं होता, सो ऑप्शन ए सर्कल इज द राइट वन। अब हम मूव करेंगे फिगर के अंदर। अब फिगर पार्ट में हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजिंग है, हो सकती है आपके लिए, बट छोटे पोर्शन में फोकस करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा आप रहेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फिगर में इसकी साइड तो हमारी कितनी हो गई, तीन साइड में कितने यहाँ पे डॉट्स गिवन है, 2। अब यहाँ पे स्क्वायर के अंदर इसमें यहाँ पे अगर आएंगे तो कितने साइड्स हुई हमारे पास में, 4। कितने डॉट्स हुए, 2। अब यहाँ पे कितने साइड्स हुई, 4। डॉट्स कितने हुए, 2। ये फिगर हमारा पेंटागन का मीनिंग कितना हुआ, कितने साइड्स, द शेप एज द 5 साइड। सो यहाँ पे डॉट्स कितने, 3। अब 5 में से हमने 2 माइनस किया, ओके, सो हमारे पास में कितना मिला, 3। अगर 4 साइड्स है, 4 साइड्स में से हमने 2 माइनस किया तो कितना बचा, 2। 4 साइड्स में से मैंने 2 माइनस किया तो कितना बचा, 2। अब यहाँ पे 3 साइड्स है, 3 साइड में से मैंने अगर 2 माइनस किया कितना हुआ, 1। सो बेसिकली सब के अंदर हम 2 माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना डॉट होना चाहिए था, 1 डॉट, लेकिन यहाँ पे डॉट कितना है, 1। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट फिगर है स्क्वायर, 2 सर्किल, स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर है, 1 सर्किल। अब जो पोर्शन यहाँ पे डिवाइड है उस पोर्शन में आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर, अब स्क्वायर के अंदर जो 1/4 पार्ट यहाँ पे क्या फिल, इस सर्कल में कितना पार्ट फिल है, 1/4। अब यहाँ पे कितना पार्ट फिल है, यहाँ पे हमारा सिर्फ 25 पार्ट, जो 1/4 जो पार्ट है वो सिर्फ वैकेंट है, बाकी क्या हुआ, फिल। लास्ट फिगर के अंदर भी 1/4 जो पार्ट है वो हमारा क्या है, फिल। सो बेसिकली ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी के अंदर 25% पार्ट फिल हुआ, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर 75% पोर्शन फिल है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो क्लासिफिकेशन के अंदर पिक्चर फॉर्म जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बेसिकली क्वेश्चन आपको मिलिट्री एग्जाम्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, नवोदय एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो उन क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फोकस होके, कंसंट्रेट होके फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, जिससे, और साथ में हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जिससे जो रॉन्ग ऑप्शंस है सबसे पहले उसको आप एलिमिनेट करना सीखिए। सो आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी की पॉइंट्स आपको गिवन है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। रीड केयरफुली ऑल द क्वेश्चन, रिलेशनशिप चेक करना है, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रॉन्ग जो मैक्सिमम जो रॉन्ग है, जिसके मैक्सिमम रॉन्ग होने के चांसेस है, उसको आप एलिमिनेट करिए, सिलेक्ट करेक्टली। और उसके लिए निमोनिक यहाँ पे गिवन है, रीड, चेक, एलिमिनेट एंड सिलेक्ट योर करेक्ट ऑप्शन। सो इस स्ट्रेटजी के साथ में आप अपने ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप इनको करेक्ट कर सकते हैं। गॉड मेक मैन, एनसीसी मेक जेंटलमैन। सो इट्स वेरी ट्रू and gentleman code given by the NCC. If you are the part of the NCC, if you experience the NCC, so you are the true gentleman. So I hope so कि आपको क्लासिफिकेशन जो चैप्टर हमने किया वो आपको समझ में आया होगा। So अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ सजेशन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।